हेलो एवरीवन। आज मैं आपको इन तीनों प्रोडक्ट का एक जेन्युइन रिव्यू देने वाली हूँ कि कैसे इन तीनों प्रोडक्ट ने मेरे फेस पर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट किया और मेरे फेस के सारे दाग धब्बे और एक्ने बिल्कुल हट गए। और ये मैं तीनों प्रोडक्ट 2-3 सालों से लगातार यूज़ कर रही हूँ। और एक टाइम पे मेरी बहुत ही ज़्यादा एक्ने प्रोन स्किन हुआ करती थी, जिसकी वज़ह से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती थी। मैं काफ़ी कुछ ट्राई कर चुकी थी। मैं होम्योपैथिक दवाएँ भी यूज़ कर चुकी थी और मैं सोप वग़ैरह भी यूज़ कर चुकी थी, जो डॉक्टर सजेस्ट करता था, जो ट्यूब वग़ैरह, उससे किसी से भी कोई एक टाइम पे मेरे पे बिल्कुल कुछ असर नहीं किया। लेकिन जब मैं हॉस्टल में गई तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे ये वाली दवा सजेस्ट करी थी। ये एराइटॉप की है, क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जेल है। ये वहाँ पे तो मुझे लोशन फॉर्म में मिला था, लेकिन मेरे घर के पास ये केमिस्ट की शॉप से ये मुझे ट्यूब फॉर्म में मिला, पर ये भी सेम फार्मूला है, सेम वही चीज़ है। तो जब मैंने इसको इस्तेमाल किया, ये इसका मेन काम ये होता है कि जब आपका एक्ने आके एक्ने के लिए ही मेन ये काम करती है। जब आपका पिंपल होता है, उसके बाद जब वो सूखने के बाद वो दाग छोड़कर जाता है, वो दाग हटा देती है ये। तो मैं मतलब मेरे तो बहुत ही ज़्यादा थे, पर इतनी ज़्यादा नहीं थी कि बिल्कुल ही इन्फेक्शियस स्किन थी। लेकिन हाँ, इतनी थी कि बेकार लगता था, पूरा फेस बहुत गंदा दिखता था। तो उस वजह से मेरे को बहुत ही ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस फ़ील होता था। फिर जब मैंने कम से कम 1 से 2 महीने लगातार लगाया, फिर मैंने ध्यान दिया कि ये धीरे-धीरे मेरे फेस में काफ़ी ज़्यादा वो बदलाव आ रहा है जब मैंने इसको यूज़ किया। मैंने ध्यान दिया कि धीरे-धीरे मेरे फेस पे सारी दाग जा रहे हैं। पहले मैं सोचा करती थी खाने-पीने से भी बहुत असर होता है, बहुत मसाला वगैरह मैं पहले भी नहीं खाती थी, लेकिन उसके बावजूद मेरे फेस पर बहुत पिंपल आते थे। पर अब धीरे-धीरे वो भी सही हो गए। फिर मैंने जब फिर मेरी फ्रेंड ने ये भी सजेस्ट किया कि इसको इसके साथ ज़रूर यूज़ करना। एक फेस वॉश लो जो कि सैलिसिलिक एसिड बेस्ड हो, जिसका केमिकल फार्मूला और ग्रीन टी वाला वो हो, ग्रीन टी ऑयल बेस्ड हो या टी ट्री ऑयल बेस्ड हो, वैसा ही फेस वॉश यूज़ करना है। तो मैंने ये वाला ले लिया था। ये तो मैं इस बार यूज़ कर रही हूँ। पहले मैं मामा अर्थ का यूज़ करती थी, टी ट्री बेस्ड फेस वॉश, सैलिसिलिक बेस्ड। तो ये इनमें क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा फोम नहीं छोड़ते हैं, मतलब झाग नहीं आता इनमें। और बहुत ही माइल्ड से फेस वॉश होते हैं। बस एक बार आपको यूज़ करना होता है और तुरंत धुल लेना होता है फेस। तो सारा ऑयल हट जाता है आपके फेस का, जिनकी भी ऑयली प्रोन स्किन है, जिनकी भी ऑयली। और ये ग्लिसरीन भी मैं साथ में ही यूज़ करती थी, ज़्यादातर ठंड ठंड में। और इसके साथ में रोज़ वाटर मैंने नहीं लगाया। रोज़ वाटर मैं इसलिए यूज़ नहीं करती थी क्योंकि मुझे वो सूट नहीं करता था। तो मैं ये तीनों प्रोडक्ट 3 से 4 सालों से लगातार यूज़ कर रही हूँ। मेरी स्किन में बहुत इफ़ेक्ट आया है, इसलिए मुझे लगा कि मेरी स्किन ऑयली है। तो मुझे भी ये लगा कि मैं शायद ये दिखाऊं, और जिनकी भी स्किन ऑयली हो, जिनको भी बहुत पिंपल्स की दिक्कत है, बहुत ज़्यादा नहीं, जो मैं उन वाले लोगों की बात नहीं करी जिनके बहुत ही ज़्यादा पिंपल्स हो जाते हैं, बिल्कुल स्किन ही दिखना बंद हो जाती है, पूरी रेड हो जाती है। उनको तो प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। लेकिन ये उनके लिए जिनके डेली बेसिस में हर महीने में 2 से 4 गाल में पिंपल रहते ही रहते हैं, तो ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है। आप ये टी ट्री प्रोडक्ट और ये जेल आप यूज़ कर सकते हैं। और ज़्यादा दिक्कत हो तो आप एक बार डॉक्टर से भी सजेशन ले सकते हैं। पर मुझे बहुत इफ़ेक्ट किया। तो आई होप शायद आपको भी इफ़ेक्ट करे और स्किन आपकी सुधरे, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान थी अपने इस दिक्कत से।